जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 में जो 3 कृषि जो बिल था उसको पारित किया गया था हमारे संविधान से। सबसे पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस पर हस्ताक्षर किया 27 सितंबर 2020 को, और वो एक कानून बन जाता है। और उसको देखते हुए 25 सितंबर 2020 से ही हमारे देश में भारत बंद का आह्वान करवाया गया था। 10 जो केंद्रीय जो ट्रेड यूनियंस हैं और लगभग 18 जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके द्वारा। और देश में आप देख ही पा रहे हैं कितने ये आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन जो है उससे संबंधित जो MCQ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे पहले हम थोड़ा जानते हैं चंपारण, ठीक है, जो बिहार में जानते हैं किसान आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम चंपारण आंदोलन में देखते हैं किस हिसाब से जो गांधी जब जो हैं साउथ अफ्रीका से आते हैं और फिर 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में बुलाया जाता है उसमें जब उनको राजकुमार शुक्ल के द्वारा जब आमंत्रित किया जाता है तब वो आते हैं चंपारण। जी हाँ, चंपारण बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है, इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर वो जाते हैं, 1917 की बात है, और वहाँ पर 3 कठिया पद्धति के खिलाफ संघर्ष करते हैं और फिर वहाँ पर किसानों के जो आप देखते हैं उनको उनका हक दिलवाया जाता। अब आगे बात करें जो किसान आंदोलन था उसका इनिशियल जो फेज था उसकी बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है जो और भी जो किसान थे उनको भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की एक प्रेरणा मिल गई, ठीक है। फिर होता क्या है, फिर जून की बात करते हैं, जून 1919 की बात करते हैं, ठीक है। जून 1919 में मधुबनी जिला पड़ता है बिहार में ही। वहाँ के किसान को जो है दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। किसने? स्वामी विद्यानंद ने, याद रखेंगे, स्वामी विद्यानंद ने संगठित कर लिया। और लगान वसूली के क्रम में राज के गुमास्तों के अत्याचार के विरुद्ध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति इस आंदोलन की मुख्य विशेषता एक प्रकार से बन जाती है। और जो आंदोलनकारियों ने क्या किया, अपने प्रयास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर कांग्रेस पर जो महाराजा दरभंगा थे उनका इतना प्रभाव था जिस कारण से कांग्रेस इस आंदोलन के प्रति कह सकते हैं एक उदासीनता उनमें देखी गई, ठीक है। तो किसान जो थे हमारे फार्मर वो एक प्रकार से हताश हो गए। किसान हताश होकर उन्होंने क्या किया, हिंसा का रास्ता अपना लिया, ठीक है, हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। और आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे और भी जिलों में बढ़ता चला गया, जैसे कि बात करें पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर। और महाराजा दरभंगा जो थे उन्होंने क्या किया, आंदोलन का प्रभाव खत्म करने के लिए 1922 में, जी हाँ 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन करवाया और इसे किसानों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मान्यता भी दे दी। फिर इस संस्था के प्रति किसान उदासीन रहने लगे। कालांतर की बात करें आगे चल के महाराजा ने किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली और आंदोलन शिथिल पड़ गया। धीरे धीरे किसानों को संगठित करने और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की चेतना जगाने में इस आंदोलन का कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। तो ये सारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बिहार में किसान आंदोलन को लेके, ठीक है। तो हम इससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण MCQ हैं उसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिहार स्पेशल में। तो पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था। ये BPSC 64वीं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देख पा रहे हैं स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संक्रांत्यायन, यदु नंदन शर्मा। तो इसका सही जवाब BPSC के अनुसार से ई रखा गया है। इसमें ई का देखिए क्या लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो ई आंसर इसका राइट रखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, दिख पा रहा होगा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब, ये भी BPSC 63वीं 2018 में पूछा गया था।
तो इसका राइट आंसर था 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से बिहार के किसान नेता कौन थे? ठीक है, तो इनमें थे स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, स्वामी विद्यानंद जी भी थे और स्वामी सहजानंद भी थे, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मुंगेर में 1922-23 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबेर ने किया था। जी हाँ, याद रखेंगे, ये भी 63वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मोहम्मद जुबेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? जी हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी बिहटा में, पटना के पास जो पड़ता है? इसका सही जवाब है 4 मार्च 1928। इसकी स्थापना बिहटा के पास, पटना के पास बिहटा में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब है शाह मोहम्मद जुबेर। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ, ये भी 46वीं बीपीएससी में पूछा गया। कब किया गया था बिहार प्रांतीय सभा का? जी हाँ, पहले भी देख चुके हैं इसका आंसर, मार्च 1929, याद हो गया होगा आपको, दोबारा क्वेश्चन मिला। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, इसके सचिव थे। ठीक है, ये श्री कृष्ण सिंह कौन थे? इसके सचिव थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो ये सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा 9वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? इसका सही जवाब होगा शाहाबाद। शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? स्वामी सहजानंद के कह सकते हैं अध्यक्षता में हुई थी। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? ये बता करना आपको। तो इसका सही जवाब होगा सूर्यनाथ चौबे जी, ये क्रांतिकारी थे, किसान नेता नहीं थे। बाकी स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, श्री गंगा शरण सिंह, ये सारे किसान नेता थे। नेक्स्ट, नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने भी की थी और स्वामी सहजानंद, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9-10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका होगा गया में, और अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध किनसे था? इसका सही जवाब होगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी बीपीएससी 47 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद क्या थे? किसानों के नेता थे। देखिए, सीडीपीओ 1998 में पूछा जा चुका है। बिहार के गया में पूछा जा रहा है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? जदुनंदन शर्मा ने किया था। ठीक है, बी हो जाएगा। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। इसका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। बता चुके थे आपको, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने ही संगठित किया था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 21। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये भी रिपीट हो रहा है। इसका होगा नवंबर 1929 और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस को विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की थी? सितंबर 1932 में की थी। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, कौन शामिल थे? बी हो जाएगा 2 और 3। अब्दुल बारी थे और श्री कृष्ण सिंह थे। ये थे प्रमुख नेताओं में, मजदूर प्रमुख नेताओं की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी आंसर था इसका। नेक्स्ट देखते हैं 24। जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ था? 1931 में हुआ था। दानाबंदी व्यवस्था से संबंधित चर्चा हुई थी इस पे। और गया जिला के किसानों ने किनके पास पत्र भेजा था? जवाहरलाल नेहरू के पास पत्र भेजा था एक। नेक्स्ट है 1930-34 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? इसका हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद, सी। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया गया था, ए और बी दोनों, हुंकार और जनता, सबने किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं 1935 से 37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त भी हुआ, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। इन वर्षों 35 से 36 में पटना, गया, मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, और किसानों को वामपंथियों का भी समर्थन प्राप्त है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 1935 को मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? गंगा शरण सिंह ने की थी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी कौन थी? तो इसका हो जाएगा चंद्रावती देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण भी दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गया जिले के नियमतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई, कब हुई? जुलाई 1937 में। नेक्स्ट, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 17 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए थे? ठीक है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा बी, मधुबनी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? इसका हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गया में किसानों आंदोलन में सक्रिय थे, कौन थे? उपरोक्त सभी, यदुनंदन शर्मा, शिवशंकर भारती, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी सब थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कहाँ किसान आंदोलन 16 से 17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया ने की थी? मसूरी, पटना में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया? ओइनी, दरभंगा में लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 38, किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की? राहुल संकृत्यायन ने की थी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्या है? 22 दिसंबर 1938 को नोएडा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? इसका हो जाएगा पंडित यदुनंदन शर्मा को 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महीने की सजा भी हुई थी। फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बर्खास्त सत्याग्रह शुरू किया था? बर्खास्त सत्याग्रह किसने शुरू किया था? राहुल संकृत्यायन ने किया था। ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? कार्यानंद शर्मा ने किया था। नेक्स्ट, चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? धनराज पुरी थे। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, 8 से 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये डुमराव में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार किसान आंदोलन से संबंधित, जो कि बिहार स्पेशल में
हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।